है भोपाल झीलों का शहर। सफ़र लंबा था पर यहाँ पहुँचते ही सारी थकान ख़त्म हो गई। सुबह का हल्का सा ब्रेकफास्ट लेकर हम सीधे निकल गए सिटी टूर के लिए। भोपाल का पेस दूसरे शहरों जैसा नहीं है। यहाँ सब कुछ थोड़ा धीरे धीरे पर बहुत सुकून से चलता है। अगर वक्त हो तो यहाँ सिर्फ लेक के पास बैठकर हवा को फील कर सकते हो, पर हमारे पास तो टाइम थोड़ा कम था। इसके लिए हमने डिसाइड किया कि पहले चलते हैं वन विहार। हम जब भी भोपाल आते हैं वन विहार ज़रूर आते हैं। यहाँ एक अजीब सी फैमिलियरिटी लगती है। और इस बार तो हम अपनी बाइक से आए थे, तो पूरा पार्क हमने अपनी बाइक से ही आराम से घूमा। सीधे साधे रास्ते, दोनों तरफ पेड़, ये देखिए मोर जो कि हमें एकदम रोड पर ही सामने मिल गया। बहुत देर तक हम इसे ही देखते रहे, ऐसा लग रहा था आगे ही ना बढ़े। बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड, लिपर्ड्स, टाइगर, लायन, डियर, भालू, वाइल्ड बोर, टर्टल्स और बहुत कुछ। ये तो हमेशा से हैं, लंगूर, और यहाँ पे एक स्नेक पार्क भी है। तो ओवरऑल वन विहार इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन। अगर आप भोपाल आते हैं तो यहाँ आना कभी ना मिस करें। की सबसे खूबसूरत चीज़ आपको पता है क्या है? कि पार्क में एक साइड में शांत सा बड़ा तालाब, दूसरी तरफ घना सा जंगल, पानी और जंगल का ये बैलेंस भोपाल को वो सुकून देता है जो शायद ही शहरों में ढूंढने पर मिले। वन विहार को बाय बाय करके हम निकल चले अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर, पर बारिश ने हमें रोक लिया। तो सैर सपाटा हमें बाहर से ही देखने को मिला। तो जब भी आप लोग आए, यहाँ पर आए, बहुत सुंदर सा लेक व्यू है और पार्क इन्होंने बना के रखा है। अब आ चुके हैं नेक्स्ट स्टॉप में, जो है लेक व्यू। और ये इतना खूबसूरत तरीके से मेंटेन किया हुआ है, दोनों तरफ इतना सुंदर सुंदर चित्रकारी। और यहाँ पे जो है ये एमपी टूरिज्म के अंदर ही आता है। और यहाँ पे आपको खाने की रेस्टोरेंट, स्टे करने के लिए अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। तो कभी भी आप आएँ, लेक व्यू में विजिट करना ना भूलें। यहाँ पे आप स्पीड बोट और पैडल बोट भी इंजॉय कर सकते हैं। पड़े ओल्ड भोपाल की ओर, और ये है राजा भोज सेतु, भोपाल का एक प्रसिद्ध केबल स्टेट ब्रिज। इसका नाम राजा भोज के नाम पर ही रखा गया है, जो 11वीं सदी के परमार वंश के महान राजा थे। इसको याद दिलाने के लिए उनकी एक 32 फुट ऊंची मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। ये ब्रिज और मूर्ति उनके योगदान को सम्मानित करते हैं और भोपाल को ऐतिहासिक पहचान दिलाते हैं। मनभावन टेकरी भोपाल के लाल घाटी एरिया में स्थित एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल। यहाँ का जैन मंदिर सफ़ेद
संगमरमर से बना है और बहुत ही सुंदर लगता है। मंदिर की छत पर भगवान महावीर की प्रतिमा है। यहाँ से पूरा भोपाल और अपर लेक का नज़ारा जो है वो देखने लायक है। दिन भर पूरा शहर घूमने के बाद हम कलियासोत डैम पहुंच गए। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि बस ऐसा लग रहा था देखते ही रह जाओ। पर शाम से पहले हमें वहाँ से निकलना था, क्योंकि इस एरिया में जंगल का असली राजा रहता है और कई बार अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में टाइगर साइटिंग हो ही जाती है। अब हम भोपाल को हैवी हार्ट के साथ अलविदा कह रहे हैं और अपना सफ़र सुबह कंटिन्यू करेंगे। सुबह शुरू होगी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, जिसका पहला स्टॉप है ओमकारेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां विराजित है हमारे महादेव। फाइनली हम लोग होटल से निकल रहे हैं, अभी चेकआउट कर रहे हैं। और ये थी हमारी 4 दिन की स्टे यहाँ पे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग लेके आए एक अनदर वीडियो, जहाँ पे हम लोग आज से हमारी भोपाल से बेंगलोर की जो रिटर्न जर्नी है वो शुरू होने वाली है। इनफैक्ट शुरू हो चुकी है। और हम लोग यहाँ से जो भोपाल से जो बेंगलोर की जो रिटर्न जर्नी है वो हम जिस रूट से आए थे वहाँ से नहीं जाने वाले हैं। आज का दिन का हमारा हॉल्ट रहेगा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर से होते हुए फिर टूवर्ड्स छत्रपति संभाजी नगर होते हुए हम जाएंगे। दैट मीन्स टूवर्ड्स महाराष्ट्र होते हुए। आने वाले जो रूट थे वो हम लोग हैदराबाद होते हुए नागपुर से आए थे, और जाने वाले हम लोग रूट इस तरफ से हमने प्लान किया है, क्योंकि ऑन दी वे में हम कुछ चीज़ें हम लोग इस बार कवर करने वाले हैं। जैसे कि ओमकारेश्वर जी का जो ज्योतिर्लिंग है वो, फिर संभाजी नगर में भी हो सकता है 2-4 जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वो भी, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। देखते हैं कहाँ तक क्या हो पाता है। और जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा है, हमने भोपाल में स्टे किए थे 4 दिन के लिए ताज में, और फिर वहाँ से हम लोग भोपाल थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है जितना हो पाता है। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके देखो, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे टाइप के वीडियोस बनाने के लिए। और हमारी जो आज की भोपाल से जो ओमकारेश्वर की जो जर्नी है वो होने वाली है ऑलमोस्ट लाइक 264 किलोमीटर, जो कि लगेगा हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 5.5 घंटे। हम लोग यहाँ से भोपाल से ओमकारेश्वर के लिए 2 रूट है। एक है टूवर्ड्स आष्ठा होते हुए, और दूसरा है टूवर्ड्स इंदौर, सीहोर इंदौर होते हुए। तो हम लोग जा रहे हैं इंदौर होते हुए, ताकि एटलीस्ट मध्य प्रदेश के दूसरे जो कहते हैं ना कैपिटल, वो भी हम लोग हालांकि देख नहीं पाएंगे, बट एटलीस्ट टच करके जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग उस रूट से जाने का प्लान किए। तो देखते हैं कैसा रूट है, आप लोगों को भी बताते हैं। और अभी मौसम एकदम बढ़िया है, थोड़ा सा बादल टाइप, यहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा है। कल भयंकर बारिश हो रहा था, जिसके कारण थोड़ा बहुत भीग गए थे, बट आज का ऐसा नहीं है। ऐसे मौसम पे क्या है ना, राइड करने में मज़ा आता है। और ये जो एरिया है ये है भदभदा रोड होते हुए हम लोग आए हैं। बाजू में अपर लेक भी था, वन विहार का एक्सटेंशन भी है, मतलब वहाँ से वन विहार भी जा सकते हैं। और भोपाल जो है बहुत ही खूबसूरत शहर है, और इसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लेक्स है,
डैम्स है। तो इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा घूम तो नहीं पाए, और जितना घूमा है उतना आप लोगों ने देखा ही है, क्योंकि बहुत ही टाइम हमारे पास कम था तो बहुत जगह नहीं जा पाए। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर फिर से आने के लिए यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छे से हम लोग डिटेल में कवर करेंगे भोपाल का प्लेसेस टू विज़िट में। इन होंडा है NX 500। हमको कह रहे हैं यहाँ से राइट साइड जाने के लिए। अच्छा, ये धीरे धीरे आउटर कर रहा है सिटी से। खजूरी सड़क 13, ईड़-खेड़ा छाप 10 किलोमीटर। और आज की जो ट्रिप भी है वो हमने ज़ीरो कर लिया है। पेट्रोल ऑलमोस्ट फुली है, तो रास्ते में एक बार की ज़रूरत पड़ सकती है आज, तो फिर से फिल करा लेंगे। ये अभी थोड़ी देर तक ऐसे वन वे रहेगा, अराउंड 20-22 किलोमीटर, उसके बाद हाईवे लग जाएगा। और अगर हम देखें कि हमारी एवरेज माइलेज कितनी दे रही है, वो है 25 अब तक के, जो कि बढ़िया है। और इसी के साथ हमारे जो टोटल किलोमीटर है वो 20,000 किलोमीटर हो चुकी है हमारी इस बाइक का। तो थैंक्स टू NX 500, थैंक्स टू होंडा, इतनी अच्छी मेमोरीज़ हमें क्रिएट करने के लिए मदद की। और हमारी बेंगलोर से भोपाल के ट्रिप की अगर देखें तो अभी तक 1666 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर चुके हैं हम लोग। और ये जो रोड है ये नेहरू बारखेड़ा रोड। तो ऑन दी वे में हमें पड़ेगा सीहोर से इंदौर, फिर इंदौर से डायरेक्ट ओमकारेश्वर। यहाँ अच्छा खासा ग्रीनरी है। MPRDC एंड देवास भोपाल कॉरिडोर लिमिटेड वेलकम यू, थैंक यू। और ये आ गया हमारा आज के दिन का सेकंड टोल गेट। अगर आप कार से आ रहे हो तो आपको 2 टोल गेट मिलेगा यहाँ से, लेकिन हमारे लिए फ्री है। बढ़िया मस्त रोड। और ये है NH 18। और अब आने वाला है इसके बाद नेक्स्ट है आष्टा के बाद है इंदौर। आष्टा से आपका 2 रूट चला जाता है, एक यहाँ से लेफ़्ट लेना होगा आष्टा से, तो वो जो रोड है वो थोड़ा सा हेयर पिन वाला रोड है, तो वो वाला रोड हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे इंदौर से बाईपास होते हुए फिर लेफ़्ट ले लेंगे। ये क्या है? VIT। अच्छा, VIT भोपाल यूनिवर्सिटी, कितना बड़ा है वो दूर में ना। जैसे VIT का 2-3 आई थिंक ब्रांच है। वेलोर में एक है, एक भोपाल में है, एक तमिलनाडु या कर्नाटक में एक है VIT। ये कुछ यात्रा चल रही है अभी, शायद मंदिर वाले हैं क्या? अच्छा, स्कूल के बच्चों का। ये जो है ये है भोपाल इंदौर रोड। इसके पहले था सीहोर बाईपास, और वो अभी कन्वर्ट हो गया भोपाल इंदौर रोड में। यहाँ का ये एक दिक्कत है कि बीच में अचानक से बाइक आ जाता है, और स्पीड में रहे तो परेशानी, फिर रोकना। यही चीज़ साउथ में क्या करते हैं ना, इसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना देते हैं ताकि नीचे से गाँव वाले आराम से क्रॉस कर पाए। ट्रिपलिंग नहीं, चॉपलिंग चॉपलिंग है। 1 2 3 4 5 लोग। और यहाँ से जो ये लेफ़्ट साइड वाली ये जो एरिया है, इस जगह का नाम है आष्टा। ये सारे इंदौर जाने वाली बस है, चार्टर्ड बस। तो ये सरकारी बसेस है, अच्छा है बहुत। और अभी तक 82 किलोमीटर हो चुके हैं। मस्त मक्खन रोड अभी तक। तो अभी 93 किलोमीटर के बाद यहाँ पे हम लोग अभी हॉल्ट देने की सोच रहे हैं, चाय पीने की। ये है हाईवे ट्रीट
टूरिस्ट मोटेल डोडी, ये मध्य प्रदेश टूरिज्म के अंदर आता है। बहुत बड़ी जगह है बैठने के लिए। देखो कार वगैरह पार्किंग भी कर सकते हैं। देखते हैं अंदर जाके क्या है। ये बाइक रख लिया हमने और ये अंदर ऐसा इतना बड़ा जगह देखो, मस्त लग रहा है। अब यहाँ कहीं पे भी बैठो, झूला झूलो, ये करो वो करो, कुछ भी करो, और हम लोग यहाँ बैठेंगे। यहाँ से अपनी बाइक भी दिखती रहेगी। क्या है एमपीटी डोडी। यहाँ पे पूरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय, वो उधर पे वॉशरूम्स और पीछे पार्क भी है बच्चों का। तो अभी हम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि जितने भी चार्टर्ड बस या बसेस हैं एमपी गवर्नमेंट वाली, वो यहीं आके सबको बोल रहे हैं कि आपको लंच करना है तो आ जाएं, फ्रेश होना है तो चले जाएं। तो सारे चार्टर्ड बस गवर्नमेंट के हैं ना? सारे गवर्नमेंट के। एमपीटी के अंदर आता है? एमपीटी के अंदर आता है कि नहीं वो नहीं पता, बट जहाँ तक है चार्टर्ड बस आई थिंक गवर्नमेंट बसेस हैं। ये जस्ट हाईवे के जस्ट बाजू में ही। हाँ, हल्का सा आपको स्लाइट लेफ्ट लेके सीधा आ जाना है। अब अभी भी हम लोग यहाँ से सीधा वो जो रोड है वहाँ से जाके मेन हाईवे पे मिल जाएंगे। अच्छी बात है, यहाँ पे एटीएम वगैरह भी है। एटीएम भी है, मृगनयनी शॉप है। है। हाँ, ओवरऑल मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं आउटलेट्स वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ के फेमस है आई थिंक दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा अब हम लोग तो खा नहीं रहे हैं, घर पे से खाकर आए हैं। चाय वगैरह बढ़िया। और लिखा भी है पता है, पाउच और गुटखा ना थूके 1000 जुर्माना। तो फिर भी थूकते हैं। या गुटके खाने वालों को कोई रोक ही नहीं पाया आज तक। तुम क्या खाने लगे? अरे मैं सॉप खाना यार। दिखाओ। ये देखो, कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए। इस रोड में बहुत सारे आपके खाने के ऑप्शंस रहेंगे टिल इंदौर तक, ऐसा हमने सुना है। और जो भी देख भी रहे हैं, आगे देखते हैं, जो भी जैसा भी है बताते जाएंगे। और हमारे 103 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आगे जो अभी नेक्स्ट गांव आने वाला है वो है मेहतवाड़ा। ये है मध्य प्रदेश के स्टेट हाईवे नंबर 28। इसके बाद आएगा 40 किलोमीटर बाद NH 42। वैसे तो मैंने मैप शुरू में डाल दिया है, बट मैं जैसे जैसे जो भी इम्पोर्टेंट रूट्स हो, रूट के नेम या तो फिर हाईवे, वो मैं बताता जाऊंगा। अभी तक भोपाल से जो हाईवे की शुरुआत हुई है बहुत ही बढ़िया है, मक्खन टाइप। अभी तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है या बाईपास। ऐसा लग रहा है कि इंदौर के बाद जो इंदौर के बाईपास होते हुए हम जब निकलेंगे ना, तब वहाँ पे शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऐसा मैप में दिखा। तो उसमें शायद हो सकता है डाइवर्शन मिले हमें। अरे वाह, ऐसे 2 डब्बे लगा दिए तो बढ़िया चीज़ें बेच रहे हैं। क्या दिमाग है यार, यही तो है इंडिया। इंडिया इज़ फेमस फॉर जुगाड़। और अच्छी चीज़ यह है कि इन लोगों ने पेड़ नहीं काटा, इस साइड में एक रोड बना दिया और उस साइड में एक और, मतलब यहाँ जाने का इधर और आने का उस तरफ। और बीच में नीलगिरी के जो पेड़ है यूकेलिप्टस, वो परफेक्ट वेदर फॉर राइड। ज़्यादा धूप भी नहीं है। MPRDC एंड देवास भोपाल कॉरिडोर। और ये आ गए हमारे आज के दिन के तीसरे टोल गेट। और इसके बाद बहुत ही जल्द आने वाला है देवास। और देवास से तो इंदौर बहुत ही पास है, ओनली 30+ किलोमीटर। अरे भैया, हमारे इज्जत ही नहीं है। देखो देखो, भोपाल में या तो फिर मध्य प्रदेश में अगर आप पेट्रोल भरवा रहे हो, वो है ऑलमोस्ट 107 या 108, इस दोनों के बीच में चलता रहता है। और अगर वही आप बेंगलोर में भरवा रहे हो तो वो 102 प्रति लीटर। तो बेंगलोर में थोड़ा सस्ता है। इस रोड में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि बीच में इतने ओपनिंग्स है जहाँ से बाइक वाले अचानक आ जाते हैं, मतलब हॉर्न नहीं बजाते।
तो जिसके कारण आपको बहुत कॉन्शियस होकर चलाना पड़ता है। देखो 1 2 3 3 कॉमन है यहाँ पे। रतलाम है 55 किलोमीटर यहाँ से। अरे हाँ, इस बात पे ये चीज़ याद आया, जब वी मेट में रतलाम की गलियों में करीना और शाहिद कपूर दोनों घूम रहे थे मूवी में। और ये इस पॉइंट से हम लोग NH52 में एंटर करने वाले हैं। और यहाँ से सामने ही है देवास, सीधा देवास 2 किलोमीटर, और यहाँ से उज्जैन है 40 किलोमीटर, और ये इस साइड है इंदौर। तो अब हम लोग इंदौर वाले हाईवे में हम लोग एंटर करेंगे। और देवास से इंदौर ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, वो भी 30-40 किलोमीटर में इंदौर। और अगर आप इंदौर पहुंच गए तो इंदौर से ओमकारेश्वर तो एकदम ही पास है। ये देखो, ये आ गए हम लोग NH52 में। ये वही NH52 है जो आपको आगे जाके कर्नाटका में एंटर करेगा, महाराष्ट्र के बॉर्डर होते हुए। ये जो अपने राइट साइड है ना, इस तरफ पहाड़ में, ये देवास में है। देवास के जो चामुंडी देवी का जो मंदिर है वो वहाँ पे है, पहाड़ के टीले पे ये। और ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। तो अगर आप लोग आना चाहते हो, मतलब उज्जैन से तो पास ही है, इंदौर से भी पास ही है ये आ गए दिन के चौथे टोल गेट, 1 किलोमीटर में है। ये शिप्रा जो जगह है वहाँ से क्रॉस करने के बाद ये हमारा आज का पहला डाइवर्शन आया। ये देखो, यहाँ पे इस साइड रोड बन रही है, NH52 है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिखा रहा है, जैसे 99 किलोमीटर बता रहा है, 2 घंटे 50 मिनट। बहुत ज़्यादा होता है ये। और अब आ गए हैं 5th टोल में। और अब जो है हम लोग ये धीरे धीरे बाईपास होते हुए हम लोग जाएंगे, और हमारे राइट साइड में इंदौर पड़ेगा। तो अगर शहर के अंदर जाना है तो अलग बात है, तो फिर अंदर का रूट लेना होगा। बट हाँ, ऐसा है कि हम लोग इंदौर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, और इंदौर के आउटस्कर्ट में हम लोग हैं। और फाइनली हम लोग इंदौर पहुंच ही गए। एक और बड़ी शहर और MP का कैपिटल है, इसमें स्वागत है आप सभी का। इसको कमर्शियल कैपिटल कहते हैं इंदौर को। इंदौर से क्योंकि बीच में बारिश चालू हो गया था तो इसके लिए बंद कर दिया था, अब फिर से धूप निकल के आए हैं। हम लोग NH52 में ही थे, और इंदौर पहुंचने के बाद जो एक लेफ़्ट साइड में टर्न लेते हैं टुवर्ड्स ओमकारेश्वर के लिए, वहाँ से अंदर आए। काफ़ी सारे उसमें डाइवर्शन थे और बन रहे हैं वो रोड, तो आई थिंक आने वाले 1-2 साल में वो भी बढ़िया रोड हो जाएगा। बट अभी तो डाइवर्शंस है ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर। उसके बाद ये घाट सेक्शन पड़ता है, और हम लोग अभी ये जो घाट सेक्शन है इसका नाम है भैरव घाट, और ये अभी ऑलमोस्ट 52 किलोमीटर है अनदर, जो कि लगेगा 1 घंटे 45 मिनट। इसका मतलब रोड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। मतलब काफ़ी लोग आ रहे हैं, और ऑब्वियसली आएंगे ही, क्योंकि अल्टीमेटली है ये वन ऑफ द फेमस ज्योतिर्लिंग। और आज हम लोग यहाँ हॉल्ट करेंगे ओमकारेश्वर में ही। देखते हैं कौन से होटल में करते हैं। अभी तक कुछ बुकिंग वगैरह नहीं की है, ऑन स्पॉट करेंगे। सब दूर दूर से बसेस आ रहे हैं, बसेस में, ट्रैवलर्स में, बाहर से। ये क्या है यहाँ पे? आई थिंक ढाबे अबे हैं, ढाबे में मतलब रुक के खिला रहे हैं। ये जो गड्ढा दिख रहा है ना, ये 1% है जो भी हमने देखा है। चाह रहे थे कि ये भी दिखा है, लेकिन उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छा दिख रहा है, जहाँ पे भी हेयर पिन बेंच है वहाँ पे डिवाइडर इन लोगों ने बनाया है, जिसके कारण मतलब जो आने वाले और जाने वाले
व्हीकल्स में काफ़ी एक डिस्टेंस है। ये देखो अभी एक और, ये फर्स्ट डाइवर्शन ये घाट सेक्शन के बाद ये सब बनेंगे। बनने में काफ़ी समय लगेगा, आई थिंक 2-3 साल तो लगेंगे मिनिमम। वो कहते हैं ना महादेव की दर्शन आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती, आपको काफ़ी कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो शायद ये जो रूट से, ऐसे रोड से जो ट्रैवल कर रहे हैं, ये वही तपस्या का एक हिस्सा है। अब तो ये वन वे में ही आना जाना हो रहा है व्हीकल्स का, बट ये एक साइड में एक और बन रहा है। तो ये जो बन जाएगा तब और भी ज़्यादा ट्रैवल करने का ट्रैवल टाइम जो है ना और कम हो जाएगा। ये जो पूरा स्ट्रेच है 70-80 किलोमीटर का, ये एक साथ इन्होंने स्टार्ट किया होगा कंस्ट्रक्शन, इसके लिए यहाँ टाइम लग रहा है। कि ये देखो इधर दोनों तरफ अभी जो धूप गिर रही है ना, शेड्स देखो, यहाँ पे लाइट ग्रीन, वहाँ पे डीप ग्रीन, मज़ा आ रहा है। क्या ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी। तो अभी ऑलमोस्ट फिर से 40 किलोमीटर बाद जाके ये अच्छा रोड मिला थोड़ा सा, जो कि पता नहीं आगे कैसा है। अब लोग कहते कहते फिर से ख़राब रोड कहना नहीं चाहिए। यहाँ बन ही रहा है, मतलब ऐसा है कुल मिला के NH52 से, इंदौर से अगर आप लेफ़्ट लेते हो, अंदर की रोड आते हो, तो वहाँ से लेके कम से कम 70 किलोमीटर, अभी भी और 30 किलोमीटर बाकी है, और 40 किलोमीटर जो हम लोग ट्रैवल करके आए हैं पूरा ऐसा ही बीच बीच में बहुत थोड़ा सा, जैसे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ऐसे डबल लेन मिलता है, उसके बाद फिर से आ जाता है गड्ढे वाली रोड। और जो भैरव घाट जो बताया था वहाँ पे दिखाया था, वहाँ से लेके चोरल जो गांव है वहाँ तक तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है, मतलब बड़े बड़े गड्ढे, पत्थर इतने बड़े बड़े, ट्रैफिक ऊपर से रहता है, वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होके चलाना पड़ता है। और अभी फिर से अच्छी रोड आ गई, तो देखते हैं ऐसी रोड कितने देर तक चलती है, क्योंकि जिस मोमेंट पे हम लोग कहते हैं अब रोड अच्छी आ गई, फिर से आने लगता है गंदे रोड। ये है NH 347 BG, मतलब NH के भी जो सबसेट होते हैं ना। अरे भाई साहब पता नहीं कब बनेगा ये सब। ये रही वो फ्लाईओवर, ये नर्मदा जी आ गए, नर्मदा जी के ऊपर का जो पुलिया है, इससे अभी जाएंगे। और ये बहुत ही सौभाग्य है हमारी कि फाइनली हम लोग आ पाए यहाँ तक। हर हर नर्मदे हर। कौन सा, वो वाला ना भैया, रुक जाओ। माँ नर्मदा की पावन नगरी ओंकारेश्वर में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ओंकार मानदाता 24 अवतार सिद्धनाथ मंदिर। स्वागत है आप सभी का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में। श्री ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में आपका स्वागत है। एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हम लोग तैयार है, और आप लोगों को भी दर्शन कराने के लिए हम लोग तैयार है। और यहाँ से लेफ़्ट में ये बस स्टैंड है, मतलब किसी को अगर बस में जाना हो तो हम लोग क्या है थोड़ा सा और आगे जाएंगे यहाँ से, और 1.7 किलोमीटर वहाँ पे एक होटल है अच्छे, देखते हैं वो होटल कैसा है। नॉर्मली यहाँ पे बाकी सारे होटल उतना ख़ास नहीं लगा, ठीक ठाक है। इस तरफ मंदिर है ना, लेफ्ट में मंदिर है। ऐसा होता है ना, आप जैसे ऐसे पॉजिटिव जगह में जाओ तो एक अलग एनर्जी मिलती है और आपकी सारी थकान मिट जाती है। सर पंचवटी इनका एंट्रेंस किधर है? वो पंचवटी इनका एंट्रेंस किधर है? इधर से
थैंक यू। नाइट स्टे करने का ही रहेगा। ये सही है। तो आज हम लोग भोपाल से अपनी बैक टू बेंगलोर की जर्नी शुरू कर चुके हैं और आज हम आए हैं ओमकारेश्वर, जो कि हमने प्लान किया था कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हम करते हुए बेंगलोर वापस आएंगे। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस रूट से हम आ रहे थे फ्रॉम बेंगलोर टू भोपाल थ्रू हैदराबाद, आदिलाबाद, नागपुर, वो रोड ये वाली रोड नहीं है। अभी यहाँ पे प्रॉपर आपको न्यू रोड देखने को मिल रही होगी इस वीडियो में। और अभी जो है हम लोग ओमकारेश्वर पहुँच चुके हैं और होटल पंचवटी इलाइट में हमने चेक इन कर लिया है। इन्हीं का पंचवटी पैलेस जो है वो यहाँ पीछे दिख रहा है। ये वाली जो होटल है इलाइट, ये न्यूली बिल्ट है, आई थिंक 1 मंथ हुआ है इन्हें इसे बनाए हुए। रूम्स वगैरह बहुत क्लीन दिख रहे हैं, बाथरूम भी बड़ा है और एसी भी है। यहाँ की मोस्टली होटल्स पे हमने देखा कि पार्किंग का थोड़ा सा अवेलेबिलिटी कम है, मतलब रोड पर ही पार्किंग दे रहे हैं वो लोग। बट यहाँ पे अच्छा इनका थोड़ा सा अंदर आके, मतलब बिटवीन द कैंपस ही इन बिटवीन इनका पार्किंग है। तो हमारी बाइक हमने सामने लगा दी। फ़िलहाल लगेज उतार लिया है, गाड़ी से तीनों बॉक्सेस हमने ले लिए हैं और अभी फ्रेश होके हम सोच रहे हैं कि टेंपल के भी दर्शन कर लें। और देखते हैं, अभी आज इन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे बहुत ही ग्रैंड तरीके से नर्मदा जी की आरती भी की जाती है। जैसे कि आपने गंगा आरती देखी होगी, वैसे ही यहाँ पे नर्मदा आरती होती है। तो हम देखते हैं जाके, वहाँ पे 7 या 7:30 का ये लोग टाइमिंग बता रहे हैं। तो वहाँ से आरती देखने के बाद हम लोग टेंपल में विज़िट करने का सोच रहे हैं। तो ओमकारेश्वर टेंपल और यहाँ से 500 मीटर पे ये लोग बता रहे हैं ममलेश्वर टेंपल भी है। तो ये 2 मेन टेंपल हैं ओमकारेश्वर में। तो देखते हैं, फ्रेश होते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और अभी आप जल्दी से ये रूम टूर देख लीजिए। यहाँ से ये जो है ये मेन गेट है, यहाँ से हमने एंट्री लिया और बढ़िया क्वीन साइज़ आई थिंक ये बेड है या किंग साइज़ है और टेलीफोन वगैरह इनमें दिया है और ये टीवी और ये मिरर एरिया। तो अभी हमने सिर्फ अपने बॉक्सेस वगैरह यहाँ रख दिए हैं। यहाँ से पीछे जो है ये सिटी व्यू है। तो हम लोग अभी तो कर्टन नहीं खोलने वाले हैं क्योंकि पीछे एकदम सब लोकल दिखाई दे जा रहा है, वहाँ पे जो शॉप्स है छोटी छोटी। और ये वॉशरूम देखिए इसका कितना बड़ा वॉशरूम है, जो कि मुझे अच्छा लगा। गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों ही यहाँ पर है और टॉयलेटरी किट्स भी इन्होंने दी हुई है। तो अभी देखते हैं, अभी इन्होंने ब्रश वगैरह बोला है लाकर दे देंगे, ऑन डिमांड रहता है। तो निकलते हैं फ्रेश होके। और यहाँ पे आपने जो हमने आपको ऑन रोड दिखाया, भोपाल से ओमकारेश्वर आने का जो रोड था हमारा अप्रॉक्सीमेटली 264 किलोमीटर्स का हमारा पूरा ट्रैवल था। और जिसे हम कह सकते हैं कि इंदौर तक वो अच्छा बाईपास था, इन बिटवीन सिंगल वे लेन्स भी आए बट रोड साफ था। बट इंदौर से जब हम यहाँ पर ओमकारेश्वर के लिए हमने जो स्लाइड लेफ़्ट लिया, वो पूरा रोड थोड़ा सा डाइवर्शन के साथ और रोड थोड़ा ख़राब था। और बहुत जगह यहाँ पे रोड बन रही है, तो होपफुली 1 या 2 साल में तो लगेंगे, जहाँ यहाँ की जो स्थिति है वो देखते हुए हमें ऐसा लगा। तो आप लोग अगर 4 व्हीलर से आते हैं तो उतना परेशानी नहीं होगा, बट 2 व्हीलर में थोड़ा सा गड्ढा और ट्रैफिक वगैरह। बड़वाहा जो इसके पहले बड़वाहा सिटी पड़ी थी, वो थोड़ा सा हैविली ट्रैफिक और थोड़ा रोड ख़राब था। उसके बाद यहाँ आते आते थोड़ा ठीक हो गया। तो देखिए, आप बने रहिए इस वीडियो में, हम देखते हैं कैसे क्या जाते हैं। आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें हम बता देंगे। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, हम राइडिंग ड्रेस में हैं। अभी सिर्फ जैकेट वगैरह सब हटा दिया है, शूज़ हटा दिए हैं। अभी थोड़ी देर में ये हम आ गए हैं हमारे एथनिक ड्रेस में, क्योंकि हम लोग टेंपल विजिट करने जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा स्टॉल मैंने रख लिया है और मैं रेडी हूँ श्री ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं जो 7:30 बजे नर्मदा घाट पे आरती होती है वो अटेंड करने। श्रीकंठे कन्यरूपा ललित शिव जटा शंकरी ब्रह्म शांति सारे विवेद गंगा
माँ नर्मदा की आरती के बाद हम निकल पड़े ओमकारेश्वर के दर्शन करने। यह पवित्र द्वीप नर्मदा जी के किनारे ओम के आकार का है, इसीलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। ये जो आप देख रहे हैं ये ओमकारेश्वर टेम्पल है, कॉरिडोर है वहाँ का, और ये जो लाइन लगी हुई है ये शिव स्टैंड के बाद से ही लग जाती है। और ये ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ही आप टेम्पल एरिया में पहुँच सकते हैं। पहले यहाँ पे नाव से पार कराया जाता था, अभी भी नाव की सेवाएं चालू हैं, लेकिन जो ब्रिज से जाने वाले होते हैं तो ब्रिज से ही चले जाते हैं। और हमने पता किया था यहाँ पे कुछ वीआईपी टिकट्स के बारे में भी लिखा हुआ था, कहीं पे सामने ऑफिस है वहीं से जाके वीआईपी टिकट ले सकते हैं, पर हमने नहीं ली, हमने नॉर्मल ही दर्शन किए। अभी शाम का लगभग 8:30 से 8 बजा हुआ था और हम लोग लाइन में जो लगे हुए थे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के करीब लगा। रात में देख सकते हैं आप, रात में भी श्रद्धालुओं की बहुत सी भीड़ थी, तो पर आपके दर्शन अच्छे से हो जाते हैं, आप एकदम नॉर्मल तरीके से दर्शन कर सकते हैं। पूरे कॉरिडोर को बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, यहाँ पे फैंस, लाइट्स, कूलर्स, सभी चीज़ का बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया हुआ है। और थोड़ा सा अंदर गर्भगृह के पास जाकर आपको भीड़ महसूस होगी, उसके अलावा आपको एकदम लाइन में कोई परेशानी नहीं होगी। मैनेजमेंट भी अच्छे से काम कर रहा है यहाँ का। ये है यहाँ पे जो दर्शन मैंने किए थे। ओमकारेश्वर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े ममलेश्वर मंदिर की ओर। यह मंदिर भी नर्मदा जी के किनारे ही है, ओमकारेश्वर टेम्पल के बाजू में ही। थोड़ा सा स्टेप आपको नीचे जाना होता है और आपको ममलेश्वर महादेव के दर्शन हो जाते हैं। यह मंदिर को अमलेश्वर नाम से भी जाना जाता है, जिसे पांडव पुत्र नकुल ने बनवाया था। इस मंदिर के दर्शन से ही तीर्थ यात्रा पूरी मानी जाती है। तो जब भी आप आए ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद ममलेश्वर के दर्शन भी करना ना भूलें। क्या निकाल रहे हो? तेल। दाल तड़का में से कोई तेल बाहर करता है क्या? तड़का तो तेल का ही लगता है ना? देखो कितना तेल है। हाँ ठीक है। चलो बढ़िया, अभी खाते हैं दाल तड़का, सेव की सब्जी, जीरा राइस और फुल्का। खा के बताते हैं कैसा है। लो मेरा कर। क्या गुरु कृपा में खाने लायक है कि नहीं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। अब बज गए हैं रात के 10:30 और अभी भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शाम है। मतलब इतना कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी है। दर्शन हो गए बहुत अच्छे से ओमकारेश्वर, और अपन ने संध्या आरती भी ले ली नर्मदा जी की, और ममलेश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग भी हमने दर्शन कर लिए। और एक ट्रिक लगा ली, हम लोग एग्जिट गेट से घुस गए थे अंदर। मतलब ये बस तभी पॉसिबल हो पाया जब एकदम मंदिर के पट बंद हो गए थे सामने वाले, और वो कह रहा था मंदिर के पट बंद है, तो हम लोग पीछे से घुस गए। चलो खाते हैं।